पास्ट में एल्बर्टो को लिस ने इंजेक्शन दिया था। ऐसा लगता है उसने एल्बर्टो को ड्रग्स देकर मार दिया। प्रेजेंट में इनिगो और दारियो से डॉक्टर बता रहा है कि एल्बर्टो की मौत का कारण हार्ट अटैक था। कम से कम डेथ सर्टिफिकेट तो यही कहता है। पर इनिगो पूछता है कि आखिर एल्बर्टो ने मुझे मैसेज क्यों भेजा था। इधर लिस भी एल्मा से कह रही है कि मेरे पास एल्बर्टो के डॉक्यूमेंट्स हैं। लिस बातों बातों में दारियो के ऊपर इशारा कर रही है कि इस कहानी का असली क्रिमिनल दारियो ही है। हर कोई किसी दूसरे को अपराधी बता रहा है। इस्तेबान इनकी बातें सुने जा रहा है। इतने में गार्सिया इन दोनों से मिलने आई है। वो बताती है कि जूलिएटा की पार्टी के दौरान लिस भी वहां मौजूद थी, यानी लिस ने जूलिएटा को मारा है, ऐसा गार्सिया कहना है। पास्ट में दिखाया जाता है कि किस तरह लिस एल्बर्टो की बॉडी क्रिमेट करके घर पहुंची थी। उसके साथ दारियो भी था। इसके बाद उसने दारियो से कहा कि हम दोनों पेरिस भाग चलते हैं, एक नई लाइफ शुरू करेंगे। यहाँ वो स्वीकार करती है कि उसने एल्बर्टो को रास्ते से हटाया है। ये सारी बातें दारियो आज की तारीख में याद कर रहा है। वो इनिगो से कहता है कि लिस बहुत खतरनाक है, उसने अपने हस्बैंड को मारा था, हो सकता है कि उसने जूलिएटा को मारा हो। इस्तेबान और एल्मा यही तो बातें कर रहे हैं। एल्मा की थ्योरी के मुताबिक लिस जूलिएटा की पार्टी में आई थी। इसके बाद उसने मौका देखकर जूलिएटा की ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया होगा। रूह पर वो जूलिएटा को मारने गई होगी और जब वहाँ दारियो भी दिखा तब उसने पीछे से दारियो को हिट करके बेहोश कर दिया और फिर जूलिएटा को धकेल दिया। फिर वहाँ से वो चली गई। एल्मा का कहना है कि इसके बाद वो रूह पर पहुंची थी, पर दारियो उसे बेहोश मिला था। इस्तेबान को ये कहानी पसंद नहीं आ रही। वो तो दारियो को किलर साबित करना चाहता है। वैसे भी दारियो है इतना लंबा, ऐसे में भला उसके सिर पर लिस मार कैसे सकती है, ये सवाल भी इस्तेबान का है। इधर गार्सिया ने इनिगो को बुलाया है। उससे पूछती है कि क्या दारियो का ट्विन ब्रदर था। इनिगो कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता, पर मेरे हिसाब से लिस ने दारियो के ग्रैंडफादर की दौलत पाने के लिए ये सारा खेल रचा है। गार्सिया कहती है कि औरतें दौलत के लिए मर्डर नहीं करती, वो अपने पैशन के लिए हत्या कर सकती है, अपनी जिद के लिए हत्या कर सकती है, पर दौलत के लिए बिल्कुल नहीं। इनिगो यहाँ इमोशनल होता है कि अगर उसने जूलिएटा को दारियो से दूर रखा होता तो आज वो जिंदा होती। इधर एल्मा से मिलने दारियो आया है। एल्मा ने इस्तेबान को दूसरे कमरे में छिपने को कहा है। इस्तेबान छिपकर इनकी बातें सुन रहा है। दारियो कहता है कि इन सब के पीछे लिस का हाथ है, मेरे बहरूबी को भी वही लाई है, जूलिएटा को भी उसी ने मारा है। दारियो यहाँ एल्मा के साथ संभोग करना चाहता है। एल्मा उसे रोकती है। अंत में एल्मा ने दारियो को यहाँ से भगा दिया। इस्तेबान का आदमी जो कि गेट के बाहर खड़ा है, उसने दारियो को यहाँ से खदेड़ दिया। बाद में इस्तेबान एल्मा को गले से लगाकर दिलासा देता है कि सब ठीक होने वाला है। जोए इस समय मऊ के साथ है। दोनों आपस में संभोग कर रहे हैं। इस दौरान जोए दारियो के साथ हुए अपने संभोग को याद करती है। वो मऊ से कहती है कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे और भरोसेमंद इंसान हो। इसी दौरान करीना है जो कि जोए का इंतजार कर रही है। उसे डर है कि कहीं वो जोए को खो न दे। इन सब डर से वो काफ़ी रो रही है। एल्मा इस केस में कुछ ज़्यादा ही उलझ गई है। हालांकि उसे सस्पेक्ट की लिस्ट से निकाल दिया गया है। उसकी थेरेपिस्ट उसे समझा रही है कि तुम इन सब से दूर रहो। पुलिस स्टेशन में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो इस केस को हैंडल कर लेंगे। एल्मा कहती है कि वो जानना चाहती है कि दारियो क्रिमिनल है या नहीं। जोए सुबह होने पर करीना से मिलने पहुंची है। वो उसे बताती है कि उसने मऊ के साथ संभोग किया है। करीना उसे मनाना चाहती है, पर जोए कहती है कि 18 साल की हो चुकी हूँ, अब तक मैं अपने आप को समलैंगिक भी पाती थी, पर आने वाली जिंदगी मैं स्ट्रेट होकर बिताना चाहती हूँ। वो उसके सामने अपने इमोशन दिखाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इस्तेबान और गार्सिया लिस को फॉलो करते हैं। ठीक इसी समय दारियो का बहरूबिया यहाँ आया है। गार्सिया और इस्तेबान उसके पीछे जाते हैं। दारियो ने गार्सिया को हिट किया और भाग गया। इस्तेबान की एक गोली दारियो के पैर में लगी है। बाद में गार्सिया लिस के घर सर्च वारंट लिए पहुंची है। गार्सिया लिस से पूछती है कि क्या तुम ही दारियो के हमशक्ल को लाई हो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए। लिस इन सब बातों से इनकार करती है, पर यहाँ उसके घर की तलाशी ली जा रही है। इस्तेबान ने एल्मा को फोन पर बताया है कि दारियो को उसकी एक गोली लगी है। एल्मा ठीक इसी समय दारियो के होटल रूम पहुंची है। वो दारियो को निर्वस्त्र करके जानना चाहते हैं कि क्या दारियो और उसका हमशक्ल एक ही हैं, पर दारियो की बॉडी पर जख्म के कोई निशान नहीं है। वो अब ये मान चुकी है कि दारियो और उसका हमशक्ल दो लोग हैं। दारियो एल्मा पर नाराज है कि वो उस पर भरोसा नहीं करती। वो एल्मा को यहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। इनिगो ठीक इसी समय दारियो के रूम में आया है। वो एल्मा को दारियो के रूम में देखकर हैरान है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है।
सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।